राधे राधे सभी को। राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल यानी कि 2024 में हमारे श्री कृष्ण या हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की छठी कब मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी और क्या क्या किया जाता है तथा इसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है। इस सब के संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन बनाई गई थी। गृहस्थ लोगों ने 26 अगस्त को और वैष्णव लोगों ने 27 अगस्त को इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बनाया था। इस हिसाब से कृष्ण छठी कृष्ण के जन्म के 6वें दिन बनाई जाती है। तो इस बार जिन्होंने 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी तो वे 31 अगस्त को कृष्ण छठी मनाएंगे, और जिन्होंने 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी तो वे सभी 1 सितंबर को मनाएंगे। जैसे लोग श्रद्धा और भक्ति से कान्हा का जन्म उत्सव मनाते हैं, वैसे ही कान्हा की छठी भी बनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु उपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होती है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन छठी बनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के 6ठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कड़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। कान्हा की छठी कैसे मनाते हैं? छठी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान को पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहना चाहिए। सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कड़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, ना नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों के मरने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता ही छठी माता है। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 365 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है।
तभी से बच्चों की भी छठी बनाने की परंपरा पड़ी। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बात से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। छठी कैसे मनाएं? कृष्ण छठी के दिन सुबह सुबह लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। यह स्नान दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल जैसे पवित्र वस्तुओं से किया जाता है। अभिषेक को शुद्ध करने वाला माना जाता है और यह देवता को शुद्ध और ताजा करने के लिए किया जाता है। नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को आभूषणों और फूलों से सजाया जाता है। भक्त अक्सर मूर्ति को चमकदार और सुंदर पोशाक पहनाते हैं, जो एक बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य सुंदरता और मासूमियता का प्रतीक है। इस दिन लड्डू गोपाल को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें कड़ी चावल, लड्डू, माखन और मिश्री विशेष रूप से शामिल होते हैं, जो भगवान कृष्ण के पसंदीदा माने जाते हैं। भोग को शुद्धता और भक्ति सुनिश्चित करते हुए बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। इस दिन भक्ति गीत गाना, जिन्हें कीर्तन और भजन के रूप में जाना जाता है, कृष्ण छठी उत्सव का एक अभिन्न अंग है। भगवान कृष्ण की स्तुति गाने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके बचपन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने लड्डू गोपाल, अपने कृष्ण जी की छठी जरूर बनाएं और उनकी भक्ति में खो जाएं। कृष्ण जी की छठी से जुड़ी हुई एक और कथा भी है, जो इस प्रकार है। कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास। उनका एक बेटा था, रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर आप भोग लगाइए, मेरी विनती सुन लीजिए। यह सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन कर लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाती है। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सभी प्रेम से बोले राधे राधे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।